मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते दामों पर फाइनेंस सुविधा के साथ अभी विजिट करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, अंबेडकर चौराहा, खंड। दोस्तों ये सूचना भवन है और मैं जो है इस समय सूचना भवन के पास खड़ा हूँ। पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन यहीं होता है, पर जब हम घर से निकले तो रास्ते में बहुत सारी शूटिंग की है आपके लिए। अब क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, कई काम से आया हूँ, तो खबरें हमारी जो है कुछ आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि दिन भर जो हमारा रूटीन खबरों का था वो बना रहे। लेट सवेर हो सकता है। ये सूचना भवन है, यहाँ से सभी पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन होता है। हमारा एंटी करप्शन एंड क्राइम अपडेट, जिसको सब आप प्यार से काकू कहते हैं, 10 साल पहले यहीं से रजिस्ट्रेशन हुआ था। और पत्रकारिता की समय अवधि अगर देखी जाए तो आपके अकाकू की 10 साल की हो गई है, और हम आपके बीच डिजिटल लेकर 5 साल पहले लगभग पहुंचे थे। और 5 साल में जो आपने प्यार दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया है। वो इतना दिया है कि एक छोटे से टाउन के हिसाब से आपका ये प्रेम की ताकत है कि अकाकू को आज बाहर दूर दूर तक देखा जाता है और लोग पसंद करते हैं। और आपको जो है अब अगला अपडेट हम शाम तक देने की कोशिश करेंगे। खबरें आगे पीछे लेट होंगी, पर हम आपको रात तक जो हमारा रूटीन है जितनी हो पाएगी उतनी खबरें ज़रूर देंगे। तो अब आप दिल्ली में जो हमने देखा वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखाएंगे कि दिल्ली, जो लोग खंडवा में रहते हैं, बाहर नहीं जा पाते, दिल्ली कैसी है और दिल्ली में क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार होना चाहिए। अपने खंडवा की तरह कई समस्याएं यहाँ भी हैं। तो आप बने रहिए और जल्द आपको हम जो है वो खंडवा से जुड़ी खबर भी दिखाएंगे। फ़िलहाल दिल्ली में जो हम घूमें उससे रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं। थैंक यू। दोस्तों ये कोई पहाड़ नहीं है, कचरे का पहाड़ है। ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि ये हाईवे है, नेशनल हाईवे के ऊपर आके गिर गया था। कई गाड़ियों के ऊपर ही गिर गया था, इतना ऊंचा हो गया था। अब ये नितिन गडकरी इसका उपयोग सड़क बनाने में कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो कचरे का पहाड़ है ये छोटा हो जा रहा है। इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कचरे का पहाड़ कि ये नेशनल हाईवे पे गिर गया था, इतना ऊँचा हो गया था। और अब फाइनली धीरे धीरे इसे हटाया जा रहा है। ये दिल्ली और हरियाणा से जब हम आते हैं, हरियाणा से दिल्ली की ओर, तब ये पड़ता है दिल्ली हरियाणा बाईपास पे। ये जो कचरे का ढेर है, ये दरअसल कचरे का ढेर है, पहाड़ नहीं है। बहुत सारे लोग इसको शुरू में पहाड़ समझते थे। अब धीरे धीरे इसको घटाया जा रहा है। ये बड़े बड़े डंपर जो है इसको खाली कर रहे हैं, और अब जहाँ हाईवे का निर्माण हो रहा है वहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो ठेकेदार हैं इसका उपयोग कर रहे हैं, ताकि इस कचरे के ढेर को यहाँ से हटाया जा सके और दिल्ली को स्वच्छता के साथ साथ इस कचरे के ढेर से मुक्ति भी मिले। और ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ये नेशनल हाईवे की तरफ है, इसकी बैक साइड में भी इसी तरीके से बहुत सारा पहाड़ टाइप का बना हुआ कचरे का। एक और आपको बताते हैं, इसको गैस बनाने में भी उपयोग किया जा रहा है। वेस्ट है ये। अब जो है नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये ई बस है। दिल्ली में इसका जो है कचरे के ढेर का ई बस लॉन्च की गई थी, और ई बस जो है फुल्ली इलेक्ट्रिक बस है। इसका उपयोग अब दिल्ली में किया जाने लगा है। बिल्कुल नॉइस फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है। और दिल्ली में आज हमने ऐसी सैकड़ों बसें वो अलग अलग रूट की दिशा में जो चल रही हैं वो देखी। सोचा अपने खंडवा वालों को भी दिखा दें, क्योंकि अभी शायद खंडवा में इसको आने में बहुत समय लगेगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिल्ली में आज हमने एक ही दिन में कम से कम सैकड़ों बार देखा। सैकड़ों अलग अलग जगह पर इस तरीके से बड़े बड़े राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए हैं, जो आपको गर्व की अनुभूति कराते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद, ये जमीयत उलेमाए हिंद का ऑफिस है, जिन्होंने अभी खंडवा में ज्ञापन दिया था। हशमती ग्रुप के लोगों ने आरोप लगाए थे, और ये लोक निर्माण विभाग का मुख्यालय है। नई दिल्ली एरिया में हम घूम रहे हैं, और इधर जो है रामचरण अग्रवाल चौक, दिल्ली की सड़कें हैं। ये जो ट्रेन ऊपर से जा रही है ये मध्य प्रदेश की तरफ हो सकता है जा रही हो, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो ये वाला जो पैदल चलने वाला पुल है रोड क्रॉस करने के लिए हमें ट्रेन से दिखा था। और अब हम दिल्ली में जब किसी काम से आगे जा रहे हैं, तो दिल्ली में अगर आप आ रहे हैं तो आपका आधा दिन ट्रैफिक में जाएगा, ये क्लियर है।
और जो जमीयत उलेमा हिंद का हमने दिखाया वो आपको मुख्यालय दिखाया था, दिल्ली में उनका मुख्यालय है। इस समय हशमती ग्रुप और देवबंदी ग्रुप के बीच में काफ़ी टशन चल रही है। दिल्ली का ये नज़ारा है। नई दिल्ली क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और पिछले 2.5 घंटे से हम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका है, स्पेंड कर चुका है ट्रैफिक को लेके। ये नई दिल्ली का एरिया है। रेड लाइट पर डिसिप्लिन मेंटेन होता है और पुल के नीचे लोग आराम कर रहे हैं। ये साइकिल है, रेंट पे मिलती है, स्मार्ट बाइक। रिचार्ज कराओ और जहाँ ख़त्म हो जाए गाड़ी छोड़ दो। दिल्ली की सड़कें बहुत चौड़ी, शानदार। ये ललित कला महाविद्यालय, अपने जैसे खंडवा में म्यूज़िक कॉलेज है ऐसे ही दिल्ली में ये म्यूज़िक कॉलेज है। और अब हम VIP एरिया में हैं। बात करें तो ये संभवतः संसद भवन का बैक साइड है काफ़ी, या फिर शायद सुप्रीम कोर्ट है, माफ़ कीजिएगा, हम सुप्रीम कोर्ट एरिया में, सुप्रीम कोर्ट का बैक साइड है। फ्रंट से सुप्रीम कोर्ट आप अक्सर देखते हैं, ये बैक साइड का एरिया है। और इंडिया गेट भी नज़दीक है। मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट परिसर की बैक साइड में हम लोग इस समय घूम रहे हैं। अपने खंडवा के साथियों को, खंडवा की गलियों को, तिलक मार्ग पर इस समय है और हमें जो है लोधी रोड जाना है। रेड लाइट है, 21 सेकंड 20 सेकंड में रेड लाइट ग्रीन होगी और तब हम चल पाएंगे। डॉक्टर भगवान दास रोड भी दिखाई दे रहा है। ये तिलक मार्ग है जिससे हम आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बैक साइड है और पूरा VIP एरिया में इस समय हम घूम रहे हैं। खंडवा की गलियों को मिस कर रहे हैं। हालांकि खंडवा में जो आनंद आता है, कुछ दिनों के लिए दिल्ली में आ सकता है, पर खंडवा में जो आनंद आता है वो अभी दिल्ली में नहीं आ रहा, क्योंकि वो अब हमारी कर्मभूमि है। शानदार रोड किनारे पौधे लगे हुए हैं और रोड बहुत चौड़ी है। फैमिली कोर्ट, पटियाला हाउस। भाई ने ऑटो पे फ़ोन सेट कर रखा है। तो कभी कभार फोन आ जाती है तो यहाँ देखने का। अच्छा, फ़ोन आ जाता है तो आसानी रहती है गाड़ी चलाते हुए। दिल्ली भीड़ भाड़ वाली है। किसका नहीं आया, जेब पर रहेगा तो पता नहीं चलेगा ना। बिहार के हो? बंगाल। बंगाल के हो? झारखंड और बंगाल की बाउंड्री वाले? पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली। यहाँ भी नेशनल लोक अदालत लगती है और इंडियन कोस्ट गार्ड का यहाँ पर बना है स्टैचू। काफ़ी वकील यहाँ पर है। हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है और नौसेना का। और ये जो है आपका इंडिया गेट। खंडवा के महादेवगढ़ में इस इंडिया गेट को भारत गेट लिखा है, क्योंकि अब जो है भारत की चर्चा होने लगी है। और सामने जो है ये इंडिया गेट का नज़ारा। नई दिल्ली एरिया में हम इस समय हैं और सामने जो है वो राष्ट्रीय गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का प्रमाइस दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है। और इंडिया गेट पेरिस, ये जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम है और नई दिल्ली में तो बहुत ही, ये संभवतः किसी बड़े आदमी के घर का बैक साइड है। कटीले तार लगे हैं और जो है ये म्यूज़ियम है मॉडर्न आर्ट का। इंडिया गेट एरिया में हम जो है इस समय मूव कर रहे हैं। ये जो है दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट एरिया।
दिल्ली हाई कोर्ट प्रीमाइस, दिल्ली हाई कोर्ट क्षेत्र में घूम रहे हैं। मोदी जी के जगह जगह बैनर पोस्टर हैं दिल्ली में, केजरीवाल के बसों के पीछे हैं। बाकी जगह पे मोदी जी का कब्जा है। और ये जो है वो संभवतः मिलिट्री आर्मी से जुड़ा हुआ है। ये एक पुराना किला है, शायद पुराना किला है भाई, इधर पुराना किला है क्या? चलो दिल्ली किसी काम से आना पड़ा है फैमिली में। ये सुप्रीम कोर्ट का एरिया है और सुप्रीम कोर्ट रोड है। दिल्ली में स्पीड जो लिमिट है वो 40 से 50 है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं और उनके पास आधुनिक उपकरण है। अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो पकड़ लोगे। यहाँ भी उनके कब्जे में गरीब आदमी ज़्यादा दिखाई देते हैं देश भर की तरह। और इंडिया गेट, हाई कोर्ट, रिंग रोड ये मथुरा रोड पर इस समय है। आगे जिस दिशा से हम अपोजिट डायरेक्शन बढ़ रहे हैं वो है मथुरा रोड। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम है इधर। ये जो है नई दिल्ली का एरिया है। G20 का साइन है और शायद रात को लाइट इसमें जलती है। ये भी जो है भारत मंडपम। ये जो है आपको बता दें प्रगति मैदान है। ये जितना बड़ा एक ऑडिटोरियम आप देख रहे हो, हर राज्य का यहाँ पर एग्जीबिशन लगती है नवंबर में। और ये इतना बड़ा ऑडिटोरियम होता है कि इसको एक दिन में मुश्किल से 1 या 2 आप मोटा मोटा जैसे विंडो शॉपिंग होती है उस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि आपको बता दें कि अगर ये G20 वाला जो है मंडपम, ये अभी जो नवनिर्मित मंडपम है, अब जो है हमें यू टर्न लेना है। और अब दिल्ली में ये सब चीज़ें नहीं हैं। दिल्ली पहले से और बेहतर हुई है। शीला दीक्षित के समय जो है दिल्ली ने काफ़ी तरक्की की थी। और अब जो है केजरीवाल की बात करें तो बड़े काम कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि ये देश की राजधानी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और क्योंकि देश की राजधानी है तो ध्यान देना होता है। निजामुद्दीन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेफ्ट साइड में रिंग रोड है और राइट साइड में निजामुद्दीन है। आपको बता दें कि अभी हमने आपको दिखाया ये वो मंडपम है जहाँ पर G20 हुआ था। दुनिया भर के जो बड़े बड़े लीडर हैं, सेना और कई सेनाध्यक्ष चलते हैं, कहीं पर राष्ट्राध्यक्ष चलते हैं, कहीं पर प्रधानमंत्री, कहीं पर राष्ट्रपति, वो सब यहाँ आए थे और G20 की धूम थी। काफ़ी नाम जो है वो देश का दुनिया में रोशन हुआ है। क्योंकि अब भारत जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, दुनिया भारत को सलाम कर रही है और हम उस दुनिया को के द्वारा सलाम किए जाने वाले भारत का जो दिल है, भारत की कैपिटल है दिल्ली। और दिल्ली में भी जो मेन पॉश एरिया, पावरफुल एरिया नई दिल्ली, उसकी रोड पर है। यहाँ सब नेशनल ही मिलेगा। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नेशनल स्टेडियम, मैक्सिमम चीज़ें नेशनल वाली हैं। यानी हम ऐसी जगह घूम रहे हैं जहाँ पर देश को रिप्रेजेंट करने वाले संसाधन, बिल्डिंग, मंत्रालय, ऑफिस सब यहीं मौजूद हैं। हर जगह G20 के बैनर पोस्टर लगे हैं और बस स्टॉप पे ज़्यादातर जगह जो है या तो किसी कंपनी का विज्ञापन है या फिर मोदी जी का विज्ञापन है। बाकी केजरीवाल पहले कब्जा जमाए थे, अब केजरीवाल को यहाँ से आउट कर दिया गया है। खैर उल मनाली मस्जिद है ये, मनानिल, ये जो है मस्जिद है पुरानी, काफ़ी पुरानी मस्जिद, आप देख सकते हैं काफ़ी एंटीक है। नई दिल्ली क्षेत्र में हम इस समय नई दिल्ली क्षेत्र का आपको दर्शन करा रहे हैं। फ़िलहाल हम दिल्ली में हैं। हो सकता है हमारी कुछ खबरें आपको लेट सवेर मिले। निजामुद्दीन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोधी रोड भी इधर है, लोधी रोड पर ही हमें जाना है। और प्रगति मैदान भी इधर है। इंडिया गेट, निजामुद्दीन, ये बोर्ड लगे हैं। ये मार्ग है, अगर आपको यू टर्न लेना है तो इसमें से ले सकते हैं, आपको लंबा लंबा नहीं जाना पड़ेगा। ये जगह जगह दिल्ली में बने हैं, ये नई डेवलपमेंट है, अच्छी है। क्योंकि दिल्ली में अगर आपको यू टर्न लेना है तो कई किलोमीटर से लेना पड़ता है। ऐसे में ये जो पैदल मार्ग है और गाड़ी इसमें से आप टर्न ले सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। हालांकि पैदल जाने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए जगह जगह पुल बना दिए गए हैं। ये देखिए एक और उसी तरीके का जो है आपको यू टर्न लेना है तो बनाया गया है। ये इधर
इधर से इधर आप शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम जो है फरीदाबाद आश्रम और निजामुद्दीन, ये 3 दिशा में आगे कटेगी रोड, उस दिशा में आ चुके हैं। भूटानी इंफ्रा, ये जो है नया नाम पिछले कुछ समय से उभर के आया है भूटानी। पहले ऐसा जब हम दिल्ली आते थे तो नहीं दिखाई देता था, लेकिन भूटानी इंफ्रा, भूटानी मॉल, ये काफ़ी ज़्यादा दिल्ली एरिया में ग्रो किया है। मोदी जी, योगी जी के पोस्टर, एक जनपद एक उत्पाद, डबल इंजन की सरकार, और जो है दोस्तों फाइनली जो है हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जहां हमें जाना था। एक हमारे टैक्सी वाले भाई की हमने मदद ली है। ये ओवरब्रिज से हमें नीचे जाना है। ट्रैफिक सिग्नल 65 सेकंड रुकना पड़ेगा। दोस्तों हम जो है सूचना भवन जा रहे हैं। देश में जो पत्रकार होते हैं उनको जो रजिस्ट्रेशन होता है वो दिल्ली से होता है, दिल्ली लोधी रोड पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और वहाँ से समाचार पत्रों का भी रजिस्ट्रेशन होता है और चैनलों का भी। फ़िलहाल हम वो सूचना भवन जा रहे हैं, लोधी रोड पर है दिल्ली के। अभी हम ट्रैफिक सिग्नल को लेकर रुके हैं, आगे आप नज़ारा दिखाते हैं। वेलकम का स्टैचू प्रणाम कर रहा है भैया, प्रणाम स्टैचू महाराज, पता नहीं किसका हाथ है ये नहीं पता। तो दिल्ली के दर्शन करा रहे हैं। ये जो है गोल गुंबद है, गोल गुंबद, गोल गुंबद लिखा हुआ है। सेंट्री मेथोडिस्ट चर्च है ये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। द लोधी न्यू दिल्ली लीडिंग्स होटल, ये होटल है लोधी होटल, और इसी रोड पे आगे सूचना भवन है। ये सेल का मुख्यालय है, सेल और भेल का। स्टॉक मार्केट वाले बड़े खुश हैं, सेल और भेल का जो मार्केट है वो अच्छा रहा। और BH मतलब कुल मिला के सरकारी जो ऑफिस हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय यहाँ है, और इस्पात भवन भी यहीं है। कुल मिला के आयरन मिनिस्ट्री के अंडर जो आते हैं, स्टील एवं आयरन मिनिस्ट्री, हुडको निवास क्षेत्रीय कार्यालय। हुडको जो है बहुत कई स्टेट को लोन देता है, जमाने भर का लोगों को कर्जा दे रखा है, या लोग यानी सरकार। और ITBP का मुख्यालय। फिर जो है वो सिग्नल, हालांकि अब लकीली ग्रीन सिग्नल मिला है तो बढ़ते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। लोधी रोड पर काफ़ी ज़्यादा सरकारी विभागों के मुख्यालय हैं, और दिल्ली देश का दिल है। हालांकि देश का दिल MP है, और देखा जाए तो देश का जो दिल है, जो धड़कता है, वो MP में ही धड़कता है। भले ही मुख्यालय यहाँ होंगे, पर वास्तविकता में दिल्ली का जो दिल है, जो धड़कने वाला है, वो MP में है। लोधी रोड पे ही हम हैं, दयाल सिंह कॉलेज, और सामने बहुत ही शानदार बड़ी बिल्डिंग है। ऑटो वाले साथी जो है वो मदद कर रहे हैं, जहाँ भी एड्रेस की कन्फ्यूज़न होती है फटाक से बीड़ी पीते हुए बता देते हैं। पुलिस वाले भाई जेब में हाथ डाल रहे हैं रुमाल निकालने के लिए, हो सकता है कुछ और भी कर रहे हो, पर रुमाल निकालने के लिए। बड़े बड़े ऑफिस हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। दयाल सिंह कॉलेज है, ये इतना बड़ा कॉलेज है। दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने के लिए UP, हरियाणा, पंजाब, आसपास राजस्थान, इधर से बहुत लोग आते हैं, देश भर से आते हैं। उनका पढ़ने का सपना रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, ये और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर पढ़ने का लड़कों का, लड़कियों का सपना रहता है। भारत की शान, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। सामने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफिस, NPC, CM में भवन, सब बड़े बड़े ऑफिस हैं यहाँ पर, मुख्यालय है। भारत के जितने भी मुख्यालय हैं सरकारी विभागों के, सब वो इधर ही हैं। और इधर एक और बात, मदन लाल विधायक कस्तूरबा नगर ऑफिस, इनका ये बोर्ड लगा है। अपने यहाँ जैसे आनंद नगर में देवेंद्र वर्मा का लगा है, यहाँ पर ब्लू बोर्ड रहते हैं। अपने वहाँ पर पार्टी के सिंबल वाले बोर्ड लगे हैं ज़्यादातर के। कांग्रेस वाले कांग्रेस के सिंबल लगा के बोर्ड लगाते हैं, और BJP वाले BJP वालों के लगाते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो कोई भी पार्टी के ब्लू लगाते हैं।
दिल्ली में जगह जगह लोग कबूतर के लिए दाना डाल के जाते हैं और ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं जहाँ पर इस तरीके से सैकड़ों कबूतर दिन भर अपना भोजन ग्रहण करने आते हैं, खाना खाने आते हैं और लोग यहाँ पर इनके लिए फूड ग्रेन्स और पानी के लिए भी व्यवस्था करके जाते हैं। ऐसे स्पॉट हमने दिल्ली में जगह जगह देखे हैं। भीष्म पितामह मार्ग की ओर हम मुड़ रहे हैं। दिल्ली में भीष्म पितामह मार्ग, भीष्म पितामह जो नए लड़के हैं उनको बता दें, महाभारत में इनका बहुत बड़ा रोल था, इनका बहुत बड़ा करैक्टर था। अगर आपने महाभारत देखी है, और इनको तीर मारे गए थे, तीर की शैया पर ये लेटे थे और इनको एक वरदान था कि जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक इनका स्वर्गवास नहीं होगा। ये आंध्रा एसोसिएशन का ऑफिस है। ICICI बैंक का मुख्यालय दिल्ली, बहुत बड़ा मुख्यालय है। ये मुख्यालय है कि नहीं, पर लगता है मुख्यालय है, या हो सकता है कोई बहुत बड़ा ऑफिस हो, पर लगता मुख्यालय है। हालांकि हैदराबाद में भी इनका बहुत बड़ा मुख्यालय है, गच्चीबोली में। स्टेडियम दिखाई दे रहा है, कौन सा स्टेडियम है देखते हैं, समझते हैं। स्टेडियम की बाउंड्री है। दिल्ली बहुत समय बाद आना हुआ, बहुत सारी जगह भूल गए। दोस्तों शीशे में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, और पिछले 3 घंटे हो गए दिल्ली में। 60 किलोमीटर दूर से हम आए हैं, 50 से 60 किलोमीटर दूर सूचना भवन के लिए निकले हैं, पर रास्ते में ट्रैफिक इतना है कि 3 घंटे हो गए हमें। दिल्ली और बड़े जितने भी शहर हैं सब जगह ट्रैफिक की समस्या है। ये स्टेडियम है भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, और यहाँ पर आपने कई मैच देखे होंगे। दिल्ली में जब भी कोई इवेंट होता है, कंपटीशन होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी का, तो यहाँ पर होता है। और भी स्टेडियम है, पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है वो नई दिल्ली में है। यहाँ पे जगह जगह रोड किनारे हेलमेट बिकते हैं। बड़े शहरों में काम को लेकर जो भी स्कोप होता है लोग उसमें लग जाते हैं। नारियल बेचते हैं काट कर, संतरे बेचते हैं रोड पर, और पानी की बोतल बेचते हैं। बाकी जो अपने यहाँ ठेला कल्चर है, जगह जगह ठेले मिलते हैं, वैसा कल्चर कम है। पर चाय की दुकानें भी जगह जगह यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो है वो चाय अपने MP जितनी नहीं बिकती, और जो है हम लगातार घूम रहे हैं क्योंकि जिगजैग करके जगह जगह जाना पड़ता है। अपना खंडवा तो जहाँ चाहो वहीं मोड़ लो, और यहाँ तो बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। ये जो है दिल्ली का एरिया है, सराय काले खां का बोर्ड लगा है, और बाबा बंदा सिंह बहादुर सेतु है ये जिस पे हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से जो नमकीन लगे हुए हैं, सिगरेट है, पाउच है। अब ओवरब्रिज से आगे बढ़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पेड़ों के पीछे आपको दिखाई देगा। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। बैक साइड में अब ये देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। यहाँ पर कई मैच होते हैं, रणजी ट्रॉफी भी होती है, और जब भी खेल से संबंधित कोई प्रतियोगिता होती है तो स्टेडियम में भी होती है। और नई दिल्ली एरिया में ये मौजूद है। फिलहाल जो है हम ओवरब्रिज पे हैं, और यहाँ पर जो है नई दिल्ली एरिया में मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं, ऊपर हवाई जहाज भी जो है वो हमें हेलो कह रहा है, खंडवा वालों को हेलो कह रहा है। ये जो है यहाँ के जो नाले हैं वहाँ पे बदबू बहुत आती है, आपको बता दें। उसके पास से जब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, उसके बैक साइड में हम हैं, और यहाँ पे एक बाजू में नाला है ओवरब्रिज के। ये प्रगति मैदान आ गया। NCLAT स्कोप कॉम्प्लेक्स, ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पर कई कंपनियों के ऑफिस हैं। बड़े शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, और ज़्यादातर आपको बता दें कि इस तरीके की बिल्डिंग होती है। ये
दूरसंचार सदन लिखा हुआ है भाई। ये जो है बड़े बड़े सूचना भवन पे आ गए हम। यहाँ से आपको बता दें कि इसमें कई फ्लोर हैं और हमें भी एक फ्लोर पर जाना है। ये पत्रकारों का बॉस है, यानी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है। देश भर में जितने समाचार पत्र हैं जो आप पढ़ते हैं वो यहाँ से उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और अब हम जो है अपना टास्क था वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये महानगर दूरसंचार सदन है। एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है। अंबेडकर चौराहे के सामने पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।